अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ शादी ब्याह की तकरीबात बड़े जोश व खरोश से मनाई जाती हैं और जहाँ के खुश्क मेवाजात दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं और जहाँ के खाने पाकिस्तानी खानों से काफी मुशाबिहत रखते हैं। जहाँ के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लेकिन जहाँ की अक्सरियत अंग्रेजी जुबान बोलना नहीं जानती और इस मुल्क में शियों के 8वें इमाम का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। तो मोहतरम नाजरीन, आपको मालूम हो चुका होगा कि आज हम सरजमीन ईरान की सैर को जा रहे हैं, तो इसलिए अपनी सीट बेल्ट मजबूती से बांध लीजिएगा ताकि सफर आरामदेह और पुरसकून गुजरे। दोस्तों, ईरान का ऑफिशियल नेम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, जबकि इसका पुराना नाम फारिस हुआ करता था और आज फारिस इसके एक सूबे का नाम है। ईरान के बॉर्डर के साथ 7 कंट्रीज मिलती हैं। नॉर्थ वेस्ट में तुर्की और आर्मीनिया, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ में आज़रबाईजान, नॉर्थ ईस्ट में तुर्कमानिस्तान, ईस्ट में अफगानिस्तान, वेस्ट में इराक और साउथ ईस्ट में पाकिस्तान वाक़या है। ईरान का कुल रकबा 1.65 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इस मुल्क की कुल आबादी 88 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। ईरान के कुल 36 सूबे हैं और इसका रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का नाम करमन प्रोविंस है। इस सूबे का कुल रकबा 1,83,285 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, ईरान की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम इमाम रजा शरी है और जहाँ इमाम रजा का मज़ार भी मौजूद है। ये दुनिया की तीसरी और ईरान की पहली बड़ी मस्जिद है। इमाम रजा शियों के 8वें इमाम हैं और आपका सिलसिला नसब शेर खुदा मौला अली से जा मिलता है। ये मज़ार तकरीबन 5,98,657 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है और इसमें लाखों ज़ायरीन की गुंजाइश है। इसका खूबसूरत डिजाइन इस्लामी फन तामीर की अक्कासी करता है। इस मस्जिद में एक शानदार लाइब्रेरी, एक अजायब घर और मुतअद्दिद नमाज गाहें मौजूद हैं। इस मज़ार शरीफ पर हर साल लाखों की तादाद में शिया सुन्नी ज़ायरीन तशरीफ लाते हैं। दोस्तों, ईरान के कैपिटल का नाम तेहरान है। इसके अलावा ये ईरान का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर की कुल आबादी 96,16,000 से जायद है। ईरान के इस शहर को भारी ट्रैफिक और फज़ाई आलूदगी जैसे चैलेंजेस का भी सामना रहता है। ईरान का ये शहर अपने बाजारों और तारीखी मुकामात के हवाले से जाना जाता है। दोस्तों, तेहरान में बहुत सी तारीखी जगह और खूबसूरत मुकामात मौजूद हैं, जिनमें गुलिस्तान महल, मिलाद टावर और दरबंद वगैरह सरफहरिस्त हैं। दोस्तों, अगर ईरान के खानों की बात की जाए तो यहाँ के खाने भी पाकिस्तानी खानों से कदरे मिलते जुलते हैं। ईरान में भी तिक्के, शामी कबाब और रोस्ट बड़े शौक से खाए जाते हैं। ईरानी खाने सस्ते लेकिन ज्यादा स्पाइसी नहीं होते। ईरान में खास किस्म की रोटियां बनाई जाती हैं जिन्हें कतलम्मा कहा जाता है। लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं और यहाँ शवारमा और बर्गर बहुत आम नजर आते हैं। ईरान के मशहूर खानों में चीलू कबाब, कौरमे सब्जी, फैसिनजान, ऐब गोश्त, कश के बैदमजान और ऐश रश्ते शामिल हैं, जबकि यहाँ मिठाइयों में बकलावा और सैफरान आइसक्रीम बेहद मकबूल हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग शादी ब्याह की तकरीबात को बड़े पुरतबाक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। शादियों में ईरानी खवातीन गोल्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और ईरानी रक्स पेश किया जाता है और बेहतरीन खानों का एहतमाम भी किया जाता है और निकाह के बाद हस्बे रवायत खुश्क मेवाजात लोगों में तकसीम किए जाते हैं। दोस्तों, ईरान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान फारसी है और फारसी ईरान की कौमी जुबान है और जहाँ तकरीबन 60 से 70% ईरानियों की मादरी जुबान भी यही है। इसके अलावा ईरान में और भी बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें अरबी, बलोची, आर्मीनियाई, आशूरी, तुर्कमान और कुर्द वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, ईरान में 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीम को लाजमी करार दिया गया है। ईरानी हुकूमत साइंस और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा जोर देती है, जिसके नतीजे में ईरान हर साल बड़ी तादाद में इंजीनियर्स और तिब्बी पेशेवर लोगों को तैयार करता है। ईरान की मशहूर यूनिवर्सिटियों में तेहरान यूनिवर्सिटी और शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह शामिल हैं, जो कि अपने बेहतरीन और आला मयार के हवाले से जानी जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा ईरान में ज्यादातर लोग इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते क्योंकि ईरान में फारसी जुबान को ज्यादा अहमियत दी जाती है। जहाँ हर जगह फारसी जुबान ही इस्तेमाल की जाती है, चाहे तालीम का मैदान हो या सियासत का, हर जगह बस फारसी जुबान ही बोली जाती है। दोस्तों, ईरान के फारसी कालीन दुनिया भर में अपने बेहतरीन डिजाइन और दस्तकारी के लिए मशहूर हैं, इसीलिए तो दुनिया भर में इंतहाई कीमती तस्वुर किए जाते हैं। ईरान तकरीबन 70 के करीब ममालिक में हर साल अपने कालीन एक्सपोर्ट करता है, जिनमें बड़े बड़े ममालिक चाइना, पाकिस्तान, कतर, इटली, इराक, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और फ्रांस वगैरह काबिल जिक्र हैं। दोस्तों, ईरान का अस्फहान शहर जो अपनी शानदार मसाजिद और सकाफत के हवाले से जाना जाता है, ये शहर इस्लामी फन तामीर के उरूज
अरूज की अक्कासी करता है और ईरान में जहाँ सबसे ज्यादा यहूदी आबाद हैं, जहाँ तकरीबन 35,000 से ज्यादा यहूदी रहते हैं और ईरान के इस शहर अस्फहान में ही सबसे ज्यादा लोग सैर व सियाहत के लिए तशरीफ लाते हैं। दोस्तों, अगर आप ईरान में जाएं तो एक बात का ख्याल रखें कि अपने पैसों का बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करें। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के दुकानदार नए लोगों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। यानी अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो उसे 50 रुपए की बताकर बेचने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप किसी ऐसे शख्स को साथ जरूर लेकर जाएं जो ईरान की सब चीजों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ हो। दोस्तों, ईरान के लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। ईरानी अवाम की गर्म जोशी और मेहमान नवाजी लोगों पर एक देर पा तासुर छोड़ती है, जिससे ईरान उन लोगों के लिए एक यादगार मुकाम बन जाता है। दोस्तों, ईरान खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और कुदरती गैस के बड़े ज़खायर रखता है, जिसकी वजह से ईरान की मईशत का बहुत ज्यादा इन्हिसार इन चीजों को एक्सपोर्ट करने पर ही होता है। दोस्तों, ईरान बैनुल-अक़वामी पाबंदियों और मार्केट के उतार चढ़ाव का सामना करने के बावजूद ये एशिया दूसरे ममालिक में हर साल एक्सपोर्ट करके बहुत बड़ा सरमाया हासिल करता है, लेकिन अभी भी ईरान में लोगों को शदीद महंगाई का सामना है। दोस्तों, मस्जिद इमाम रजा शरीन के बाद अगर कोई ईरान में सबसे खूबसूरत और सियाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली कोई जगह है तो वो नासिरुल मुल्क मस्जिद है। इस मस्जिद को गुलाबी मस्जिद भी कहा जाता है। ये मस्जिद ईरान के शहर शिराज में वाक़या है। दोस्तों, इस मस्जिद की खिड़कियों में रंग बिरंगे शीशे इस तरह से लगाए गए हैं कि जब सुबह के वक्त सूरज की रोशनी इन खिड़कियों पर पड़ती है तो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा मुख्तलिफ रंगों से जगमगा उठता है और मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा गुलाबी दिखाई देता है, जो देखने वालों को खुशी और हैरत में मुब्तला कर देता है। दोस्तों, अगर आप इस मस्जिद के दिलकश नज़ारों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सुबह के टाइम यहाँ तशरीफ लाना होगा, वरना आप ये मशहूर कुन नज़ारे मिस कर देंगे। दोस्तों, 19 मई 2024 को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अपने साथियों की हमरा मशरिकी आज़रबाईजान सूबे में हेलीकॉप्टर के जरिए सफर कर रहे थे कि अचानक उनका हेलीकॉप्टर जंगलाती इलाके में गिरकर तबाह हो गया और वो अपने साथियों समेत शहीद हो गए। बज़ाहिर तो उनकी मौत की वजह खराब मौसम को करार दिया जा रहा है और बाज़ लोग कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि जब फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा था तो ईरानी सदर ने कई बार फलस्तीनियों के हक में खुलकर बात की और इसराइली हमलों का बहादुरी से जवाब दिया। इस वाक़या के चंद दिनों बाद ही ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ ये हादसा पेश आ जाता है, जिसमें ईरानी सदर शहीद हो जाते हैं। ताहम इनकी मौत की चाहे जो भी वजह हो, लेकिन सदर इब्राहिम रईसी ईरान के एक बासलाहियत और बहादुर लीडर थे। अल्लाह ताला सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। दोस्तों, ईरान में सड़कों का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है जो कि पूरे मुल्क को आपस में मिलाती हैं। ईरान का ट्रेन सिस्टम दुनिया के लग्जरी ट्रेन सिस्टम्स में शुमार किए जाते हैं। आप ईरान में बाई एयर सफर भी कर सकते हैं। पाकिस्तान से ईरान बाई एयर सफर दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत सस्ता है। हर साल तकरीबन 2 से 3 करोड़ लोग ईरान का सफर करते हैं। मुल्क ईरान में 300 से ज्यादा एयरपोर्ट्स मौजूद हैं और ईरान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ईरान के शहर तेहरान में मौजूद है। उम्मीद है दोस्तों कि ईरान का ये सफर आपके लिए बेहतरीन और खुशगवार गुजरा होगा। आजकल लोगों की लाइफ इतनी फास्ट और बिजी हो चुकी है कि किसी के पास कुदरत के हसीन और दिलचस्प नज़ारे देखने और इंजॉय करने के लिए वक्त ही नहीं, लेकिन आप हमारी वीडियोस के जरिए घर बैठे मुख्तलिफ ममालिक के हसीन मनाजिर देख सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। अच्छा तो दोस्तों, इस तरह की एक और दिलचस्प वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।